अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ एक बहुत ही अहम मौजू पर। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि अगर हम बेहतरीन हैं वफ़ा के मामले में, निभाने के मामले में और तमाम फ़राइज़ पूरे करने के मामले में, फिर भी हमारे साथ धोखा क्यों होता है, फिर भी हमारी नाकदरी क्यों की जाती है। देखिए, सबसे पहली बात, आपने वफ़ा के लिए एक इंसान का इंतखाब क्यों किया? आपने मोहब्बतों के लाज़वाल मोहब्बतों की लाज़वाल वफ़ाओं के लिए एक इंसान का इंतखाब क्यों किया? जबकि मोहब्बतों का बेहतरीन हकदार तो आपका अल्लाह है। गलत आप खुद हैं। आपने खुद ऐसे इंसान का इंतखाब किया जिसके इंतखाब के लिए आप जानते भी हैं कि इंसानी फितरत है, जब वो बेइंतहा नवाज दिया जाता है ना किसी चीज से, तो ये इंसान की फितरत है, वो उस चीज से बेजार हो जाता है। फिर मोहब्बतें तो कोई अहमियत ही नहीं रखती। अब जितने मर्जी वफाशुआर बन जाए, आप जितना मर्जी केयर कर लें, आप जितनी मर्जी मोहब्बत कर लें, आप जितना मर्जी ख्याल रख लें, आप अपना आप मार लें, मगर याद रखिएगा कि आपकी कद्र सिर्फ इतनी होगी कि सामने वाला बेजार हो जाएगा। इंसानी फितरत है कि उसे जब कोई भी चीज बेइंतहा मिलती है तो वो बेजार हो जाता है। आपका पसंदीदा खाना जब आपके सामने रखा जाए और आपके पेट भरने के बावजूद भी वो भरे का भरा रहे, तो यकीनन आप उसको पेट भरने के बाद खुद से दूर करेंगे, आप उसको नजरअंदाज कर देंगे, आप उससे बेजार हो जाएंगे और आप उसको खा नहीं पाएंगे। आपका दिल उसको देख के भरना शुरू हो जाएगा। यही कंडीशन आपके इन जज्बात की है। आपने इंतखाब गलत किया। गलत कैसे किया कि आपने इंतहा की मोहब्बत के लिए एक इंसान को चुना। आपका रब आपकी बेहतरीन मोहब्बतों जबकि बेहतरीन मोहब्बतों के लिए तो सिर्फ आपका रब काफी है। इंसान को सिर्फ उतना ही टाइम दीजिए जितना उसको जरूरत है, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिश्ते में हो। आपने अपने साथ जुड़े लोगों को उनके मेयार के मुताबिक मत चलें, लोगों के साथ उनके मेयार के मुताबिक मत चलें। आपकी अपनी एक जात है, आपका अपना एक मेयार है। उनको बताएं कि आप ऐसे लोगों को बताएं कि आप इंसान हैं। उनकी वो पसंदीदा खाने की डिश नहीं कि जिसको पेट भर जाने के बाद इंसान नजरों से भी दूर कर देता है। देखिए, हर काम उसकी हद के मुताबिक कीजिए। आपको मोहब्बत है, अच्छी बात है, मगर अपनी मोहब्बतों को इतना मत नाजिल कर दीजिए, इतना मत कुर्बान कर दीजिए कि आपको खुद से भी नफरत होने लगे। आपको अपने आप से मोहब्बत सबसे पहले करनी है। आप अपने आप से मोहब्बत कीजिए। वो टाइम जो आप दूसरों के लिए, दूसरों की फिक्र में या दूसरों के ख्यालों में जाया कर देते हैं ना, उसको पहले तो बेहतरीन इल्म की तरफ लाइए। आप मुसलमान हैं तो बेहतरीन इल्म आपका दीन इस्लाम है, उससे इल्म हासिल कीजिए, अपने अल्लाह की खुशनुदियों को हासिल कीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब आप अल्लाह और उसके रसूल और कुरान के साथ अपने टाइम को गुजारना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपके टाइम को उस इंसान के साथ सिर्फ उतना ही जोड़ देगा जितना आपके हक में बेहतर होगा। और ये जो बेहतर होना है ना इंसान के हक के लिए, यही इंसान के लिए बेहतर है। लोगों के मेयार पर उतरना छोड़ दें। आप कभी भी किसी भी इंसान के मेयार पे पूरा नहीं उतर सकते। मैंने बड़े बड़े आशिकों को मुड़ते देखा है। आप यकीन कीजिए, कभी भी एक मर्द किसी एक औरत से ही मोहब्बत नहीं कर सकता।
بالکل اسی طرح ایک عورت کبھی بھی کسی ایک مرد سے محبت نہیں کر سکتی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کنڈیشن کو ہی تو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کیوں پسند ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صبر پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بہترین محبتوں کا رخ میری طرف کر دو تاکہ میں کسی بہتر انسان کا رخ تمہاری طرف کر دوں۔ اگر آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہیں گے تو بھٹکتے رہیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ آپ کو اس بھٹکنے کے عمل سے اپنے حصار میں لیتی ہے۔ آپ بھٹکنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ایک ہی جگہ پر قائم ہو جاتے ہیں۔ بے انتہا محبتوں میں بھٹکنا، بے انتہا محبتوں کے لیے بھٹکنا انسان کا خسارہ ہے، جبکہ اللہ کی محبت سے جڑ جانے کے بعد اللہ کی دی گئی کسی محبت کے ساتھ قائم ہو کر ایک ہی جگہ ٹک جانا بہترین ہے۔ یہی بہترین فلاح ہے۔ آپ محبت گرج برس کر کریں گے، آپ محبت کو محبت کی انتہا تک کریں گے، مگر ہوگا کیا کہ جب آگے سے آپ کو کچھ رسپانس ہی نہیں ملے گا، اس محبت کا کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا، تو یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ وہ محبت اپنا رخ موڑ لے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ محبت اپنا رخ موڑ لے گی، اور اسی طرح وہاں پر بھی اگر وہی محبتیں نچھاور کی جائیں گی اور پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا تو محبت کا رخ اور طرف مڑ جائے گا۔ یعنی کہ آپ محبتوں کے رخ کو موڑتے ہی چلے جائیں گے اور بھٹکتے ہی چلے جائیں گے۔ تو کیوں نہ آپ یہ بھٹکنے سے، ہر ایک کی محبت، ہر ایک پر محبتیں نچھاور کرنے سے بہتر ہے آپ اپنی محبتوں کا بہترین حق اللہ کی طرف موڑ دیں۔ آپ کی بہترین محبت کا حق جو ہے نا وہ اللہ سے محبت ہے، تاکہ اللہ آپ کو کسی ایک محبت کے لیے ٹھہرا دے، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ فتنوں میں پڑ جائیں گے، آپ گناہوں میں پڑ جائیں گے، آپ نا امیدیوں میں پڑ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔